गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए बीपी ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज के माध्यम से ऑनलाइन वीडियो के ज़रिए आप लोगों को हिंदी विषय और हिंदी विषय में व्याकरण, हिंदी का व्याकरण और व्याकरण में आज आप संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इसकी पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने संज्ञा की परिभाषा पढ़ा। अब आइए संज्ञा के भेद के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सभी बच्चे बिल्कुल तैयार रहेंगे। बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। यदि आप अंग्रेजी में पढ़ोगे संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। संज्ञा कितने भेद हो जाते हैं? 5। आइए, पीछे परिभाषा लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जिसमें जातिवाचक संज्ञा में जो है 2 संज्ञाएं और जुड़ जाती हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो आइए, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन कौन से? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थानों के नाम का जो बोध कराते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामायण विशेष में आता है, रामायण ग्रंथ है जो विशेष में आता है। प्रयागराज एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है, स्थान है जो विशेष में आता है। और ताजमहल आप सभी जानते हो, ताजमहल विशेष है, विशेष इमारतों में गिना जाता है, इसलिए ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। हाँ? उसके बाद आप पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष जाति, वर्ग के प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध होता है। विशेष जाति वर्ग के प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणी, वस्तु और स्थान, वो भी जाति विशेष के लिए, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फल, जैसे क्या है आपका फल है, गाय है, विद्यालय है, सैनिक, ये जातियों में आते हैं, ये वर्गों में आते हैं, जातीय वर्गों में आते हैं, इसलिए ये सब जातिवाचक संज्ञा हैं। जातिवाचक संज्ञा के बाद हम आपको ले चलेंगे सीधे भाववाचक संज्ञा की ओर। बच्चों, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है जिस संज्ञा शब्द से गुण, दोष, दशा और भाव का बोध होता है। जिस संज्ञा शब्द के कहने या सुनने से गुण, दशा और भाव, गुण, दोष, दशा और भाव का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा आप समझ लिए हैं। गुण, दशा और बोध कराने वाले सभी को जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जातियों में विद्यालय हुआ, भाव में आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और अच्छाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसके साथ हम आपको जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हो जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। द्रव्यवाचक को हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द के कहने या सुनने से किसी धातु, अधातु, पदार्थ या द्रव्य, धातु, अधातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, हीरा, लोहा, कोयला आदि। इसमें घी भी आएगा, इसमें चीनी भी आएगा, तमाम चीज़ें आ जाएंगे। ये सब आपके पदार्थवाचक संज्ञा में आते हैं। इसकी अब आइए अगला देखिए, समूहवाचक संज्ञा।
समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस संज्ञा शब्द के कहने या सुनने से, कहने पर या सुनने पर संख्या का बोध हो, यानी गिनती का बोध हो, 5 हैं 8 हैं, समूह का बोध हो, झुंड में हैं, वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। जैसे सेना, भाई सेना किसी एक सैनिक से नहीं बनती, उस सेना में कई सैनिक होते हैं। सेना के बाद विद्यार्थी, विद्यार्थी एक नहीं होता है, कई विद्यार्थी होते हैं। परिवार, परिवार एक व्यक्ति से नहीं बनता है, परिवार में कई सदस्य होते हैं, कई सदस्य के मिलने पर परिवार बनता है। इसलिए यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। आप समूहवाचक संज्ञा के भेद, उनके उदाहरण भी समझ लिए। आइए, इसके पहले वीडियो में हम आपको वर्ण के बारे में, संज्ञा के बारे में पढ़ा चुके हैं। मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहूँगा शब्द। शब्द किसको कहते हैं? शब्द के बाद हम आपको सर्वनाम की ओर ले चलेंगे। संज्ञा हो चुका, संज्ञा के बाद सर्वनाम की ओर ले चलेंगे। लेकिन आइए समझते हैं शब्द किसको कहते हैं। शब्द, हाँ, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे मटर, मटर, फ और ला, फल, बतख, बतख, यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, जिसका अर्थ निकले, जिसका कोई मतलब निकले, ऐसे मेल को हम शब्द कहते हैं। ये नहीं कि हम वर्णों को उल्टा सीधा रख दें तो उसका कोई शब्द ना बने, कोई अर्थ ना बने, कोई मतलब ना निकले, इसलिए सार्थक इसमें लगाया गया है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जैसे मटर, बतख, कागज, और महल, तमाम। बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको सर्वनाम के बारे में पढ़ाएंगे। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।